जय श्री कृष्ण। स्वामी अरविंदाचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य। रक्षाबंधन को लेकर के बड़ी बड़ी लोगों में भ्रांतियां चल रही हैं। उसके विषय में मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए कि रक्षाबंधन गुरुजी 11 तारीख को मनाना चाहिए या 12 तारीख को। उस विषय को लेकर के मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ और सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रक्षाबंधन शुरू कहाँ से हुआ। तो आपने हमारे भागवत कथाओं में सुना होगा और भी भागवत कथाओं में आप सभी ने सुना होगा वक्ताओं के श्रीमुख से कि राजा बलि प्रकरण से ये कथा आती है। जिस समय राजा बलि, वामन भगवान राजा बलि के दरबार में आते हैं और एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीसरे पग के लिए कहते हैं बता राजा बलि ये तीसरा पग कहाँ पर रखूँ? तो राजा बलि कहता है मेरा सिर बाकी है, मेरे सिर पर रख दो। जैसे ही सिर पर बढ़ाते हैं तो विष्णु भगवान इतने खुश हो जाते हैं, वामन भगवान इतने खुश होते हैं, बोले राजा बलि मैं तेरी दान वीरता से बड़ा खुश हूँ, वरदान मांग लो। तो बोले भगवान वरदान क्या दोगे? अगर देना चाहते हो और मुझसे खुश हो तो वरदान दो कि जब भी मैं दरवाजे में घुसूं तो आपका दर्शन पहले हो। तो वामन भगवान बोले कि इसका मतलब तुम हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले ये तो मैं नहीं जानता आप क्या बनेंगे, पर घुसते घुसते मैं आपका दर्शन करूं। तो वहां पर राजा बलि वामन भगवान को यानी विष्णु भगवान को अपना द्वारपाल बना देता है। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान थी। तो मैं सूक्ष्म में इस कथा को कहूँ, बाद बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर चौथे दिन की कथा में जाकर के स्वामी अरविंदाचार्य सर्च करके यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, जब देवर्षि नारद से भी लक्ष्मी जी ने पूछा कि हम बड़ी परेशान हैं और हमारे पतिदेव अभी तक आए नहीं, तब लक्ष्मी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी से देवर्षि नारद कहते हैं कि लक्ष्मी जी आप जाओ और वहाँ राजा बलि ने और तुम्हारे पति को द्वारपाल बना लिया है। अब वो मिलेंगे कैसे? उसका एक उपाय है कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है और तुम जाकर के बहन बन जाना उसकी और ये कहना मेरे कोई भाई नहीं है, और जब रक्षा सूत्र तुमसे राजा बलि बंधवाए तो उनसे अपना पति मांग लेना। तो लक्ष्मी जी फिर बहन बन करके आई हैं। राजा बलि रास्ते मिला है तो दोनों की वार्तालाप हुई है। तो उन्होंने कहा मेरे कोई भैया नहीं है। राजा बलि बोला मेरे कोई बहन नहीं है, बहन रक्षा सूत्र बांध दो। तब रक्षा सूत्र जब बांधा गया है भक्तों, और जैसे ही रक्षा सूत्र मांगा है तो बोले बहन रक्षा सूत्र के बदले में आप मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? बोले भैया मुझे वरदान दे दो। बोले वरदान देता हूँ, मांग लो। बोले अगर देना चाहते हो तो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। तब राजा सर्वधन के पछताए, लक्ष्मी और माया दोनों चली गई। तब से ये रक्षाबंधन शुरू हुआ। तो रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए? ये भ्रांतियाँ हैं। लोग कह रहे हैं 11 तारीख को मनाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 12 तारीख को मनाना चाहिए। मैं स्पष्टीकरण इसका करूँ, 11 तारीख को पहली बात तो चतुर्दशी है, जो तिथि है वो चतुर्दशी है। दूसरी बात, पूर्णिमा 10:38 से शुरू हो रही है, यानी पूर्णिमा आ रही है 10:38 पे। 10:38 की ही 38 मिनट पर ही भाद्रा आ रहा है। भाद्रा जो होता है, भद्रा में कोई भी काम नहीं किया जाता है, शुभ काम भद्रा में नहीं करना चाहिए, होली भी नहीं जलानी चाहिए, और श्रावण के कोई भी कार्य भद्रा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, भद्रा में नहीं करना चाहिए। भद्रा का जो समय होगा वो 8:51 तक ये भद्रा चलेगा, रात्रि को 8:51 तक। तो हमें उस पीरियड में ये शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और ये शुभ कार्य करेंगे तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और इन बातों पर न जाकर के वक्ता क्या क्या कह रहे हैं ये नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भद्रा जो आ रही है वो पाताल की भद्रा है, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए हमारे शास्त्रों में भद्रा पाताल की या आकाश की का महत्व नहीं है। भद्रा निषेध है, भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके अंदर भी कोई कार्य करना पड़े, 11 तारीख को भी हमें रक्षाबंधन मनाने ही चाहिए, तब क्या करना है? तब हमें रात्रि को 8:51 पर भद्रा समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद में हमें 8:51 से और 9:50 तक रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए, रक्षा सूत्र बंधवा लेना चाहिए, राखी बंधवा लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, 12 तारीख को हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। कब मनाना है आपको? 12 तारीख को। 12 तारीख को रक्षाबंधन इसलिए मनाना है कि 12 तारीख को जो उदय होगा वो पूर्णिमा का उदय होगा, और पूर्णिमा का उदय जब हो जाता है, जो भी पूर्णिमा का उदय जिस समय होता है उस समय पूरे दिन पूर्णिमा रहती है, तो पूरे दिन हम लोग रक्षा सूत्र मना सकते हैं। तो कब मनाना है आपको? 12 तारीख में। किसी की गलत भ्रांतियों में ना आए, 12 तारीख को रक्षा सूत्र मनाएं। अगर ऐसा आप न करेंगे तो एक प्रमाण में रामचरितमानस का आपको दे दूं। इस भद्रा ही नक्षत्र में, भद्रा में ही रावण के लिए रावण की बहन ने रक्षा सूत्र बांधा था। उसका परिणाम आप सभी लोगों के सामने है, आप सब लोग जान लेंगे। और ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बनाते हुए, क्योंकि सब लोगों को व्यस्तता होती है, ज़्यादा बड़ी लोग वीडियो देखते भी नहीं है। तो आपको रक्षाबंधन कब मनाना है? 12 तारीख को मनाना है। 11 तारीख को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा लगा हुआ है, भद्रा निषेध होता है। लोग कहते हैं सुबह मनाएं, सुबह भी मनाना नहीं है, सुबह पूर्णिमा नहीं लगेगी। पूर्णिमा जो लगेगी वो मेरे भाई बहन 10:38 पर लगेगी, उससे पहले तो विधान ही नहीं है रक्षाबंधन बांधने का। और 10:38 पर ही भद्रा आ रहा है, भद्रा 8:51 तक चलेगा, तो उस समय नहीं बंधवा
बंधवा सकते हैं, और बंधवाना भी पड़े तो मैंने बता दिया आपको 8:51 से 9:50 तक बांध सकते हैं शाम को, अन्यथा 12 तारीख को ही मनाएं। और 12 तारीख को प्रतिपदा है, प्रतिपदा शुभ होती है, प्रतिपदा में निषेध नहीं लिखा गया है, तो पूर्णिमा का उदय होगा प्रतिपदा को 12 तारीख को, तो 12 तारीख को रक्षा सूत्र मनाएं। ऐसा करेंगे तो आपने, मैंने बता दिया कि रावण की बहन ने इसी भद्रा में रक्षाबंधन बांधा था, उसका परिणाम आपके सामने था। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। इति ओम सम। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वामी अरविंदाचार्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े वक्ताओं ने, बड़े बड़े मनीषियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, लेकिन हमें 11 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाने। अंत तक मेरी यही निवेदन है। बाद बाकी मानना न मानना ये आपका धर्म है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। आगामी वीडियो के लिए हम बहुत सारी वीडियो कैसे हम पितृपक्ष में पूजा करें, क्या करें, ये वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और हमारी 12 तारीख से वृंदावन में भागवत भी हमारी शुरू होगी। जय इति ओम सम।